ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है। यानी पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है उस वृत्त का ये एक आर्क है। बड़े आपको कब समझ में आएगा? जब कई हजार किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा धरती गोल है और ये स्ट्रेट लाइन उस गोल आर्क का हिस्सा है। जबकि हकीकत यह है कि जब आप किसी हॉट एयर बैलून में कैमरा को बांध के ऊपर भेजोगे तो पृथ्वी आपको कुछ इस प्रकार की नजर आएगी, जो कि हमेशा आपको लेवल नजर आएगी, कभी भी आपको गोल नहीं नजर आएगी। लेकिन समस्या यहाँ पर आ जाती है कि जितने भी फर्जी विज्ञान के स्टूडेंट्स घूमते रहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी और बाकी जितने भी अन्य लोग हैं, ये क्या है कि ना तो खुद से कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ना ही जिन लोगों ने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं उनको यूट्यूब पर देखते हैं। सिर्फ नासा, स्कूल और फर्जी विज्ञान की किताबों के अंदर जो पढ़ा दिया जाता है, ये अपने दिमाग का ढक्कन बंद करके उसे स्वीकार कर लेते हैं और आगे प्रोपोगेट करते रहते हैं। धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। एक कड़ा भी गोल होता है, एक थाली भी गोल होती है और एक फुटबॉल भी गोल होती है। आप कौन से गोल की बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज, हमारे शास्त्रों के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि जो हमारी पृथ्वी है वो फुटबॉल वाली गोल है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, अधिक जानकारी के लिए आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारे सनातन धर्म को नासा के हिसाब से फिट करने की कोशिश करते हैं। आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। प्रथम बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि वाराह अवतार ने फुटबॉल जैसे दिखने वाली गोल गेंद पृथ्वी को उठाया था। ये आपको पेंटिंग्स भी दिख रही होंगी, ये एक अति प्राचीन पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में भी आप देख सकते हैं वाराह अवतार चपटी पृथ्वी को ही उठा रहे हैं, सपाट पृथ्वी को ही उठा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग टीवी सीरियल में जिस प्रकार दिखा दिया जाता है उसी को सच मानकर न्यूज़ चैनल पर ज्ञान पेलने आ जाते हैं। धरती गोल है। आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मैं आपको वो वाली स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि जो हिरण्याक्ष वाली स्टोरी जो थी, जिसका उदाहरण ये लोग देते हैं कि भाई भगवान विष्णु ने जिस पृथ्वी को उठाया था भाई उसका आकार तो गोल था, ऐसा ये लोग बोलते हैं। जबकि इस प्रकार का यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पृथ्वी गोल पृथ्वी को उठा के लाए थे। पृथ्वी अपनी व्यथा सुना रही है। कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन 12 रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया। चलायमान नहीं, स्थिर। स्थिर मतलब अचल, अचल कर दिया, स्थिर कर दिया। अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वस्थित चित्त रहकर सुखपूर्वक सोई रहती। पृथ्वी का एक और नाम है अचला। अचला मतलब नॉन मूवेबल, नॉन मूविंग। लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहाँ लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती चारों तरफ सूरज घूमता है। जबकि हकीकत ये है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग फर्जी विज्ञान के इतने बड़े दलाल हैं कि पहले ये खोजते हैं कि वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं इस संबंध में, उसके बाद ये खोजते हैं कि जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं वो हमारे ग्रंथों के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। इनके पिताश्री नासा ने बोला कि पृथ्वी जो है गेंद के आकार की फुटबॉल की तरह है, तो ये लोग खोजेंगे हमारे ग्रंथों के अंदर कि कहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी गेंद के आकार की है। नासा बोलेगा कि सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो ये फर्जी विज्ञान के दलाल खोजेंगे हमारे ग्रंथों के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य के अंदर फ्यूजन हो रहा है। कुल मिला के ये हमारे वैदिक सनातन धर्म को नासा और स्कूल कॉलेजों के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से फिट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है? और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।